प्रश्न दिया है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये आपका एक शंकु है। ये शंकु एक समान आधार के त्रिज्या वाले अर्धगोले पे, देखिए ये जो है ये एक अर्धगोला है, इसी पर ये क्या है, आरोपित है। इसी पे आरोपित का मतलब होता, अध्यारोपित का मतलब होता है इसी पे रखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग रखेंगे और समझेंगे। देखिए इसको जब आप यहाँ पे रखेंगे तो इस तरीके से ये देखिए दोनों की त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। दोनों की त्रिज्याएं क्या हो गई, समान हो गई, बिल्कुल। तो इस तरीके से रख दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिज्याएं समान हुई हैं, इसका मतलब दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं। इस शंकु की भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r है और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या है, r ही है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, r है, बिल्कुल सही। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये तो त्रिज्या ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या ही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात करें तो ये जो है ये h हो जाएगा, जो कि इस शंकु का ऊंचाई होगा। और यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये इसको कहते हैं l और ये है तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाएगा l। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिखाई दी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऊंचाई तो यहाँ से लेकर यहीं तक है ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो h का मान है ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो l होता है तो आप कहेंगे कि l बराबर होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, मतलब अब देखिए कि अगर आप लिखें यहाँ पे कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक, बराबर है किसके, शंकु के वक्रपृष्ठ के, शंकु के वक्रपृष्ठ, शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है। मतलब ये जो पाई आर एल है ये बराबर है, पाई आर एल तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है, ये बराबर है इस अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर में से एक आर से आर कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2r बराबर l, यही आपका एक समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब अगर इसी l का मान हम लोग यहाँ पे रख दें तो कोई समस्या नहीं है, तो हम यहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हैं। तो 2r बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ध्यान देंगे इस समीकरण नंबर 1 को हम लोग इसे 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऐसा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो अंडर रूट है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, r स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर हो जाएगा। 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर घटा देंगे, 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आया है 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा है कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या का अनुपात, मतलब पहले ऊपर जो होना चाहिए वो त्रिज्या होना चाहिए, और ऊंचाई, मतलब ऊंचाई क्या होना चाहिए, नीचे, मतलब ये पूछा है r अनुपाते h, इसको आप r अनुपाते h ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर r ऊपर होना चाहिए, इसलिए r स्क्वायर को यही रहने देंगे, h स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो नीचे हो जाएगा बराबर 1 यहाँ पर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। ये देखिए आप इसको r बटे h का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, बराबर 1/3। अब यहाँ पे r बटा h बराबर यहाँ पर अंडर रूट में 1/3 कर सकते हैं, क्योंकि इस स्क्वायर को आप इस तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। r बटे h बराबर हो जाएगा 1/√3। मतलब आया तो आंसर आपका 1/√3, लेकिन आपको अनुपात में पूछा है, इसलिए r अनुपाते h बराबर कहेंगे 1/√3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए।